जय श्री राम। क्या आप जानते हो प्रथम ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है? तो आइए जानते हैं इसकी कथा। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता और तेज पर बहुत अभिमान था। दक्ष प्रजापति, जो कि सप्तऋषियों में से एक हैं, ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया, जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी से ज़्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इसे देखकर 26 पत्नियों ने इस अन्याय की शिकायत अपने पिता से की। दक्ष प्रजापति यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि हे चंद्र, तुमने मेरी 26 कन्याओं की उपेक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तेज और सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव की कांति कम होने लगी और वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे। तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर भी पड़ने लगा और सभी देवता चिंतित होने लगे। तो इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में गए, जो कि आज गुजरात में है, और उन्होंने वर्षों तक भगवान शंकर का कठोर तप किया। इसे देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारा तेज कृष्ण पक्ष में तो घटेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ने लगेगा और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा और सृष्टि का संतुलन भी बना रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने वहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो बाद में सोमनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। ऐसा माना जाता है इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और चंद्रदेव के समान तेज, यश, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत शक्ति तथा भक्तों पर उनकी कृपा का प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय श्री राम।